तो इससे पहले आप सभी से अनुरोध है और हम लोग शांतिप्रिय तरीके से लोग आंदोलन करने वाले लोग, लेकिन हम उस कौम के हैं, उस कौम का नाम आदिवासी है, इसलिए थोड़ा सा मेरी बात रखने से पहले सतीश भाई आप सभी सहयोग करें, वालसिंह भाई, राणा भाई आप सभी सहयोग करें कि मुन्ना भाई और न्याय के लिए चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई चालू है। उसके बाद में मेरी बात आगे रखूंगा, ठीक है? चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, बड़वानी ने दिला मार हमारी लड़ाई, चालू छे, चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, के पदे बंद करने हमारी लड़ाई, चालू छे, चालू छे भाई, चालू छे लड़ाई, चालू छे, चालू चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, पुलिसिया ने विरोध मार हमारी लड़ाई, चालू छे, चालू छे भाई, चालू छे हमारी लड़ाई, चालू छे, हम लड़ेंगे। साथियों, भारत देश एक संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। इस देश में सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को बोलने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, ज्ञापन देने का अधिकार है। साथियों, पिछले दिनों जो घटना आप सबको ज्ञात है, हमारे मुन्ना भाई और विनोद भाई ने क्या काम किया आप सभी को पता है। इनका कहना था कि साथी पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहे कि बड़वानी जिले में अलग अलग कस्बों में पिकअप के ऊपर ओवरलोडिंग हमारे माताएं बहनें भर के जा रही है, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। ये बोलना कोई गलत है? ये बोलना कुछ गलत था? लेकिन बाल समुद्र चौकी प्रभारी को लगता है कि ये कहना गलत। संविधान कहता है कि भारत देश के एक प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन बाल समुद्र का चौकी प्रभारी हमारे प्रभारियों की बात को दबाने का प्रयास करता है। अगर उसके बाद भी इनकी बातें चुप नहीं हुई, इन्होंने बोलना बंद नहीं किया, चौकी प्रभारी ने कहा कि जयेश वाले केवल ज्ञापन दिया है, मेरा काम जैसा चलता था चलता रहेगा, वैसी गाड़ी आती है जाएगी, मैं खाना पूर्ति करता रहूंगा, मेरे तरफ पैसे आते रहेंगे, गाड़ियां निकलती रहेगी। वो पैसा लेता गया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बड़ी घटना हुई। उसी जगह पे, उसी थाना क्षेत्र के, उसी चौकी क्षेत्र में एक पिकअप पड़ी, वो भी मजदूरों से भरी हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी जबलपुर में बच्चों को सीने पे लिपट माता, जबलपुर में अभी जो घटना घटी, वहां पर छोटे बच्चे और माताएं, सबका दिल दहला देने वाली घटना थी। वहां पर ऐसी घटना धार जिले में 16 लोगों की मौत हो गई। बच्चे वहां पर लग रहा था कि पूरी मर गए, ऐसा लग रहा था। वैसी की वैसी घटना बाल समुद्र चौकी के क्षेत्र में बैरियर के पास में घटना घटी और वहां पर एक आदमी की मृत्यु हुई और मुन्ना ने कहा कि मदद करो। उन्होंने क्या कहा? मदद करो। तो बाल समुद्र के चौकी प्रभारी को कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से अंधा है क्या? कौन सा कानून पढ़ के आया है? कौन सा कानून पढ़ के आया है? कौन से नियम में लिखा है? भारत के संविधान में कौन से नियम में लिखा है कि मदद करना गलत है? बताओ। उन्होंने कहा कि बच्चे रो रहे हैं, माताएं बहनें परेशान हो रही है और सारे लोग घायल है, पता नहीं कितने मौत हो गई, लेकिन वहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई। तो ये इनका इंटेंस था कि साथियों मदद करो, इनको अस्पताल पहुंचाओ, इनको जितने को बचा सकते बचाव करके इन्होंने मदद की गुहार लगाए और बड़वानी की तानाशाही करते हुए पुलिस प्रभारी संजय शर्मा द्वारा उन्हीं के ऊपर घटना दिनांक आप सभी ध्यान रखना। 17 तारीख को गाड़ी पलटी हुई, 17 तारीख को ही मुन्ना ने स्टेटस लगाया। और वहां पर एक और बड़ी बात, जिस वाहन चालक को आरोपी बनाया, वारे पुलिस उसी का आवेदन लेके एफआईआर करती
करती है। पुलिस प्रशासन होश में आओ। जिसे उस घटना में आरोपी बनाया उसी का हवाला देते हैं कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। अरे भाई, वहां पर मौत हुई, उनके हाथ पांव टूटे, क्या उनकी भावना कहाँ है? मुन्ना की भावना क्या थी? मुन्ना ने अगर चलो बोला तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कौन सी वहां पर कौन सी आग लग गई, कौन सी अशांति फैल गई, वही पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास आए। 8 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया कि आप उचित कार्रवाई करें। नांगलवाड़ी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी संजय शर्मा द्वारा लगातार वहां पर हमारे जो लोग हैं बात रखने जाते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका व्यवहार सही नहीं है, लेकिन पुलिस को पता नहीं, हमारा बोलना समझ में नहीं आ रहा है या हमारा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि बाल समूह का चौकी प्रभारी लुच्चा है। तो एक मछली तालाब को गंदा करती है। हम पुलिस देशभक्ति जन सेवा उसके ऊपर हम आस करते हैं, उम्मीद करते हैं और बड़वानी की पुलिस को सैल्यूट करते हैं, लेकिन बालसमंद और नांगलवाड़ी के पुलिस को ललकारते हैं। ये गलत है, ये गलत है। हमारे लोगों को झूठी एफआईआर करना बंद करें। हमारे साथ साथ हम जिले के किसी भी समुदाय के ऊपर पुलिस तानाशाही करेगी तो डंके की चोट पर पीला हरी लोग सामने सड़क पर उतरेंगे। यही हमें पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं, हम पुलिस का सम्मान करते हैं, क्योंकि पुलिस बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़े बड़े कारनामे जो चोर है, डकैत है, उनको रोकने का काम करती है। हम उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन पुलिस से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि बड़वानी के पुलिस अध्यक्ष महोदय और हमारे यहाँ के हमारे खरगोन बड़वानी के आईजी डीआईजी महोदय से आग्रह निवेदन करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को चयन करके उनकी जगह उचित लाइन पे पहुंचाइए। ऐसे लोगों को प्रभार संभालने का कोई अधिकार नहीं। साथियों, नहीं ये पुलिस का कानून का पालन कर रहे हैं, नहीं ये भारत देश के कानून का पालन कर रहे हैं। भारत देश के संसद में पारित हुआ कानून सभी के ऊपर लागू होता है, सभी को मानना होता है। हम यहाँ चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपके प्रभारी ने गलत किया। अगर आपको गलत नहीं लगता है तो आप बाल समूह पे जाइए, एक जांच दल टीम बनाइए और पूछिए कि क्या ग्राम पंचायत दानों से ग्राम सभा की सहमति ली गई, क्या ग्राम पंचायत टेमलो की ग्राम सभा को सहमति सूचना दी गई। इन दोनों को आरोपी बनाया। क्या आपने हमारी पंचायती व्यवस्था का मान सम्मान किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो पंचायती राज 1993 के तहत हमारी ग्राम सभा का अवहेलना करना एवं पैसा कानून 1996 को अमान्य करना, इनके ऊपर पुलिस के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस भारत देश में एक व्यवस्था है, कानून सबके लिए बराबर है। तो हम बोल रहे हैं कि हम अनुसूचित जनजाति के लोग, हमारे लिए 1989 में विशेष कानून बना और वो लोग उन्हीं लोगों को तड़पा रहे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम लोग चुप नहीं होंगे श्रीमान, ऐसा हम चुप बैठने वाले नहीं है। अगर पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो इसी बात को लेकर हम हाईकोर्ट भी जाएंगे। हमारे पास लगातार हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को धूप में मजा नहीं आता, हमारे भी घर परिवार में काम है, हमारे भी बीवी बच्चों को घुमाने ले जाना है, हमारे भी बच्चों का देखभाल करना है। क्या हमारा काम है कि ये सही है कि गलत है बोलने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़े? लेकिन जो आप मोटी तनख्वाह लेते हो और वहाँ पर अवैध पैसा वसूली करते हो, शर्म करो। समाज सेवी के ऊपर एफआईआर करना बंद करो। लगातार आपने पैसा कानून के मध्य प्रदेश में पंचायत विस्तार अधिनियम 2022 में पैसा कानून लागू हुआ। क्या हम सब कानून को मानते हैं? तो क्या बड़वानी का कलेक्टर और बड़वानी का एसपी ग्राम सभा को नहीं मानते हैं? क्या हमारे कानून को नहीं मानते हैं? तो नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा होना। अगर भारत की संसद में पारित कानून को पालन नहीं करता है तो वो कानून की अवहेलना है, और कानून का
उपयोग करवाने वाले, कानून का पालन करवाने वाले ही अगर उसकी अवहेलना करेंगे तो फिर हम न्याय की अपेक्षा किससे करेंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध है, मैं हमारे इस घटनाक्रम की विवेचना करें और सभी पुलिस कर्मचारियों साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे ज्ञापन के लिए नियुक्त अधिकारी जो भी है उनको बुला लिया जाए। जब तक अभी हमारे 5 मिनट में हमारा काम हम लोग बात रख रहे हैं। लेकिन साथियों, आप सबको बता देना चाहते हैं कि लगातार यहाँ पर जिला पंचायत में जब हम लोगों ने धरना आंदोलन किया, वहाँ पर नगर परिषद लिख के देती है कि ये रोड बंद है, ये रोड को डाइवर्ट किया गया और वहाँ पर हमारे 8 लोगों के ऊपर एफआईआर करती है। वही तो बड़वानी पुलिस है, वही तो देशभक्ति जन सेवा है। वो रोड निर्माणाधीन है, वहाँ पर कोई चक्का जाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि विनोद और मुन्ना के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो विधिवत जांच की टीम गठित करके खात्मा खारिज तक करो ही करो, लेकिन इसमें जो दोषी पाए जाते हैं थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के ऊपर भी प्रशासनिक कार्रवाई करो। हम ये मांग करने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। अन्यथा हमारे पास, हमारे समाज में भी, हमारे लिए भी निःशुल्क लड़ाई लड़ने वाले हमारे भी बच्चे, हमारे भी साथी लोग, ये पीएल मोरे बैठे हुए, वकील हाई कोर्ट के हमारे ऋषभ भाई ठाकुर बैठे हुए, ये भी, और अनार भाई जमरे बैठे हैं, ये भी कोर्ट की भाषाओं को जानते हैं। हम लोगों को गुमराह करना और भ्रमित करना बंद कर देना। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते। हमारे पास भी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, हमारे लोग भी भोले भाले जानने लग गए हैं कि सही गलत को परखने लग गए हैं। आप तानाशाही करना बंद कीजिए और इस बड़वानी जिले की व्यवस्था को सुधार कीजिए। हम लोग आप सबके साथ हैं और आप अगर पालन नहीं करते तो हम आपके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे। साथियों, बाल समिति चौकी प्रभारी और थाना नांगलवाड़ी दोनों के ऊपर जांच अगर नहीं होती है तो हम लोग प्रशासन से, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे खुली चेतावनी है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, कुछ नहीं। आप प्रशासनिक से हम, हमारा आग्रह निवेदन सब कुछ कर लिया। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे पूरी दे रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इतना ध्यान रखना कि बड़वानी में ये जगह कम पड़े। हम लोग रखने वाले नहीं है, हमारे अधिकारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप निष्पक्ष कार्रवाई करें, अगर हमारे लोग गलत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, लेकिन पहले उसे सिद्ध करें कि क्या मदद करना गुनाह है या नहीं है। एक ही बात बार बार कह रहे हैं, हम मदद करना गुनाह है तो बड़वानी की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे, कल से हम मदद करना बंद कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। मैं मेरी वाणी को समाप्त करना चाह रहा हूँ और ज्ञापन के लिए हम लोग